इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है, तो यूएस की मतलब तरफ आप नहीं कह कर रहे हैं कि पाकिस्तान। इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले हाँ, हैं। बिल्कुल। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रम्प से उकता चुका है? अब इंडिया तो इस तरह नहीं है, ये समझ रहे कि इंडिया भी हमारे पाकिस्तान की तरह इनको हम खरीद लेंगे। इंडिया में इस तरह काम नहीं चल रहा है। अब वो ट्रम्प जो ना डरा हुआ है, और अब अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर, रूस के साथ, चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए तो हम खड़े हो सकते हैं। अब देखें कि ट्रंप अब झुका हुआ है। ट्रंप ने पहले आंखें दिखाई और अब ट्रंप आंखें झुका रहा है। क्यों? उसे 2027 या 2028 तक इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया आईटी हाँ आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा ठीक है, है। तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। हालांकि आप जापान ये सबसे देखें, ज़्यादा गाड़ियां अब बनाता है। वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है। इंडिया मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा, अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा। इंडिया बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। इंडिया ने अपना काम किया है, खुद एतमादी दिखाई है, अच्छा काम किया है, एरोगेंट नहीं है। बल्कि अमेरिका को खुद ये सोचना चाहिए कि इनकी पॉलिसियाँ गलत है ट्रम्प की। ये सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। बिल्कुल। आप चाहे उनके मसाइल आउट हैं, बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। सही है। इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है, तो यूएस की मतलब तरफ आप नहीं कह कर रहे हैं कि पाकिस्तान। इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले हाँ, हैं। बिल्कुल। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रम्प से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए तो जैसे ट्रम्प की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, हाँ। पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना पे लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रा उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रम्प की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए। और ट्रंप जीता किनकी वजह से? मेरा ख्याल इंडियंस जो अमेरिका में बैठे हुए थे। आप ये न्यूज़ सुने, उन इलेक्शन से पहले निकाल के ट्रंप ने स्पेशल मोदी से कॉल की थी और उस चीज़ का बोला था। वो तो हमने कॉल सुनी। हाँ, कॉल सुनी थी सर। सारी दुनिया को ये पता है कि यार इंडियंस जो है उन्हें बोलो कि मुझे सपोर्ट करें। और मेरा ख्याल को 15 लाख वोट जो है ट्रंप को इंडियंस का पड़ा था अमेरिका में लास्ट टाइम। तो भाई उनके बलबूते पे आप जीत रहे हो और बाद में उन्हें आंखें दिखा रहे हो, तो ऐसे हुकूमत कभी भी नहीं चलती। अब देखें कि ट्रंप अब झुका हुआ है। ट्रंप ने पहले आंखें दिखाई और अब ट्रंप आंखें झुका रहा है। क्यों? उसे नजर आ रहा है कि यार टेस्ला जो है वो बंद हो जाएगा, आईफोन जो है वो इंडिया से निकल जाएगा। ट्रम्प टावर है इंडिया के अंदर बन रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उनकी, और अगर सारी इन्वेस्टमेंट बंद होगी, और एक चीज़ देखें, इंडियंस के साथ हमारी जंग भी लगी, हमारे मसले भी चले, हमारे क्लैशेस भी चले, बट उनके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है। सर मसले मसाइल मुझे लगता है अपनी जगह पे, हमें लगता है इकोनॉमी या जिस तरह नहीं, मैं उनको वही एक चीज़ बताने लगा हूँ कि उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी है, उनकी कौम में यूनिटी है। अगर वो किसी चीज़ का बायकॉट करते हैं ना, तो सारी की सारी आवाम करती है। उसमें कनाडा में देखा बाइकआउट का, उसके बाद आपने मालदीव्स में नहीं देखा? मालदीव ने बातें की थी, उन्होंने लक्षद्वीप जजीरा निकाल लिया अपना, उसके बाद मालदीव जो था वो घुटनों पे गिर गया। मालदीव का जो उसके बाद खुराक गई है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, उन्हें सारी दी है। तो ये कुछ ऐसे नासर हैं, जब आपकी कौम आपके पीछे खड़ी हुई है, जब आपका लीडर फेयर होकर चल रहा है, तो डेफिनेटली बात है दुनिया झुकेगी। अब इंडिया तो इस तरह नहीं है, ये समझ रहे कि इंडिया भी हमारे पाकिस्तान की तरह इनको हम खरीद लेंगे। इंडिया में इस तरह काम नहीं चल रहा है। अब वो ट्रम्प जो ना डरा हुआ है, और अब अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर, रूस के साथ, चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए तो हम खड़े हो सकते हैं। इंडिया बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। इंडिया ने अपना काम किया है, खुद एतमादी दिखाई है, अच्छा काम किया है, एरोगेंट नहीं है। बल्कि अमेरिका को खुद ये सोचना चाहिए कि इनकी पॉलिसियाँ गलत है ट्रम्प की। ट्रम्प क्यों पाकिस्तान के ऊपर टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है, पाकिस्तान को जो है ना तरक्की नहीं करने दे रहा ट्रम्प। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने हालात ख़राब किए हुए, अमेरिका ने और इसराइल ने इराक के एजेंट भेजे हुए, इधर धमाके हो रहे, ये हो रहा है ना। तो इन सब को मिलकर ये अमेरिका वैसे हालात ख़राब करेगी तो इनका काम चलेगा। ये असला बेचता है असल में, अमेरिका के पास और कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ असला बेचेगा तो इनका काम चलेगा। ये कहता है आपस में लड़े इंडिया और पाकिस्तान, ताकि हम अपना असला बेचें इनके ऊपर। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, शहबाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ अच्छा बंदा था, उसको हटाया गया। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस अपने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रम्प के बगैर भी चल सकते हैं। हाँ, चल सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब देखिए, आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए, इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है। पर कैपिटा इनकम इंडिया के भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है, अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहा है और यूएस को छोड़ रहा है,
तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं, अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ, आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा ठीक है। है। तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अब जापान ये सबसे देखें, ज़्यादा गाड़ियां अब बनाता है। वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है। इंडिया मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। देखें राइट नाउ अगर इकोनॉमी की बात करें ना, देखें वो दौर चला गया जब आप तलवारें लेके जंग लड़ते थे। अब जो जंग है वो सिर्फ है इकोनॉमी की जंग है, Economy, technology टेक्नोलॉजी की, पैसे की जंग है। और राइट नाउ अगर आप देखें तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है बहुत जल्दी। अभी जो न्यूज़ 2 साल पहले या 1 साल पहले न्यूज़ रूमर कर रही थी कि 2027 या 2028 तक इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। क्यों 2027? ये देखें, ये वर्ल्ड अफेयर ने न्यूज़ चलाई है, ये मैंने न्यूज़ नहीं बनाई है, किसी ने न्यूज़ नहीं बनाई। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनकी इकोनॉमी जो है बूस्ट कर रही है। बूस्ट क्यों कर रही है? उनकी यूथ आप चेक करें पीछे भाई, वो A to Z क्या मेहनत कर आपको रहे हैं। लगता है कि शायद यही बात ट्रम्प को चुभ रही थी कि अगर ये एशिया से निकल के अगर आगे आगे तो शायद हमारे लिए मसला हो सकता तो मसला अभी भी बनेंगे। आप देखें इंडिया और चाइना की जंग भी लगी, लद्दाख वाले एरिया में इनके बहुत मसले भी आपस में बने, लेकिन राइट नाउ दोनों के अंदर डील्स भी चल रही हैं, दोनों के अंदर बिजनेस भी चल रहा है। देखें जो स्मार्ट कंट्री होता है ना, वो कभी भी अपने जो क्लैशेस है ना उनको पर्सनल चीज़ों के ऊपर नहीं लेके आता। अब चाइना और इंडिया के जैसे मसले थे, ये तो ट्रेड ही बंद कर देते, ये तो बॉर्डर ही बंद कर देते। अभी इंडिया के चाइना के लिए, चाइना के इंडिया के लिए वीज़े भी खुले हुए हैं। तो इससे इस अभी चीज़ से वीज़े क्या खुले पता हैं लगता है कि भाई उन्होंने बताया कि कंट्री का जो मुफाद है। अब देखिए कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी कितनी है, आप देखें कि चाइना एक छोटी चीज़ से लेके वो तो सारे मानते हैं कि हाँ, चाइना के पास चाइना के पास है। चाइना ने जैसे ग्रो किया, जैसे चाइना ने आके यूएस को थप्पड़ मारे हैं, दुनिया ने देखा है कि चाइना वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री बना है। अब जब चाइना और इंडिया की रिलेशन सामने हो रही है, चाइना की आबादी अन्य उसके बाद इंडिया की आबादी देखें वो भी 150 करोड़, तो ये दोनों जब आपस में क्लच करेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों की बॉन्डिंग बनेगी, तो सीधा सीधा यूएस पे इस चीज़ का इफेक्ट होगा। क्योंकि अमेरिका भाई वो बंदा है जो क्या कहते हैं ना, पीठ पीछे खंजर घोंपता है। अमेरिका का हमेशा से ये रहा है, और ट्रंप जो है ये डर्टी पॉलिटिक्स करो। अच्छा, जापान के बारे में अगर बात की जाए तो जब जापानीज लोग किस तरह के होते हैं, कोई आइडिया है? जापानीज लोग जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अच्छा, जैसे भी हैं वो आप देखें उनका काम। अब पीछे चले जाएं, हमारे मुल्क को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो हमसे काफ़ी पीछे थे। कुछ टाइम था वो हमसे कर्जा लिया था, पाकिस्तान से कर्जा लिया था, अब वो जापान ने। अब ये देखें वो जापानीज पूरी दुनिया को चला सकते हैं। अब वो हर हवाले से पूरी दुनिया पे ट्रेड कर रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यूएस को भी वो पीछे छोड़ देंगे। ठीक है। अब यूएस ने एक डिमांड रखी है कि आपने ना 550 बिलियन डॉलर की ना इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करनी है, जापान से डिमांड किया है। आपको क्या लगता है कि जापान 550 बिलियन डॉलर अमेरिका में लगाएगा? क्योंकि इस वक्त जो जापान के जो बिजनेस क्लास है वो इस ट्रेड डील में जो ये क्लॉज है उससे एग्री नहीं है, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं और वो अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करना और मेड इन जापान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जापान ट्रम्प के प्रेशर में आके 550 बिलियन डॉलर जो है यूएस के अंदर लगाएगा? जो मेरी ओपिनियन है, इस वक्त जापान खुद एक ब्रांड है। सही बात। हाँ, तो जब जापान ब्रांड है तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उनसे बेनिफिट मिलेगा। हाँ। मेरे ख्याल में जापान अगर उसकी तरफ नहीं गया, इंडिया भी उसके साथ चला गया, डेफिनेटली वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा।